सौरभ तनेजा जी सहारनपुर से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी ग्रस्त मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ पुण्य क्या है? नाम जप। पुण्य सबसे बड़ा नाम जप। सेवा अतिथि। घर के दरवाजे पर कोई आ जाए तो विमुख न लौटे, ये गृहस्थी की धर्म वृत्ति। अतिथि सेवा, जैसे कोई भिक्षुक आ गया, कोई भी व्यक्ति आ गया जिसकी कोई तारीख निश्चित नहीं थी और जिसको हम जानते नहीं, वो भगवान का स्वरूप मानना चाहिए। हाँ, अब व्यवहार सावधानी से करना है। जैसे दरवाजे पे कोई आया आपके और मांग रहा है, भिक्षुक है, पहली बात तो मृदु वचन, राधे श्याम, कैसे, हाँ जैसे हम बोला ना, तो पहला स्वागत हो गया। किसी से भी हम जैसे बात कर, जैसे हमारे दरवाजे पे कोई आ, वो सारे पुण्य नष्ट कर देगा। अगर आपके दरवाजे आया और डांट डपट के भगा दिया तो सारे पुण्य नष्ट हो जाए। पहला काम मृदु भाषण। आइए, हाँ, आप जल पिएंगे, इसमें पैसा तो लगता नहीं, आप भोजन पाएंगे नहीं। अब इसके बाद वो जो मांग कर रहा है आप नहीं कर सकते हैं। इतना स्वागत तो सब कोई कर सकता है। कोई भी है, आपका परिचय नहीं तो हम ये आदेश नहीं करते कि अपरिचित को आप अपने घर ले जाइए, क्योंकि आजकल दंभ, पाखंड, नाटक, छल, कपट, इसकी भी बहुत सारी वृद्धि हो रही है। तो कोई भी दरवाजे पे आए तो प्यार भरा वचन, और आप जल पिएंगे, आप भोजन पाएंगे, आप 10 मिनट बैठिए, अभी मैं आपके भोजन की व्यवस्था। इसके बाद कोई कहता है रुपया चाहिए, हमारी श्रद्धा नहीं है। सीधे सब, हमारी सामर्थ्य नहीं, ऐसा नहीं, हमारी श्रद्धा नहीं, रुपया देने की हमारी श्रद्धा नहीं, खत्म, आप जाइए। फीस के बाद जब मान लो कोई रोष हो तो उसके इशारे भी होते हैं। नहीं, एक हमें बताए थे गृहस्थी, तुम्हारा लड़का मर जाएगा, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर काहे न जाना, पर दुख द्रवै सुसंत पुनीता, निज परिताप द्रवै नवनीता, पर दुख द्रवै सुसंत पुनीत। संत वही जो दूसरे के दुख से दुखी हो जाए, वो तुम्हारे पुत्र का कैसे नाश की बात कर सकता है? भोजन, कोई सर्दी में कांप रहा है, कपड़ा, औषधि, ये सब व्यवस्था जो खुद तन को लगाते हैं हम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अर्थ देने में थोड़ा सा सावधान रहे, पता नहीं अर्थ का क्या करेगा जाके। इसलिए अतिथि देवो हो, गृहस्थ में, सेवा धर्म में अतिथि देवो हो, और सबसे बड़ा महान पुण्य नाम। अगर हम नाम जप कर रहे हैं भगवान का तो बहुत बड़ा पुण्य एकत्रित कर रहे हैं हम। इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं भगवान के नाम से बढ़ करके। विक्रम जी दुबई से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी भले ही मैं जप कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं दोषी महसूस करता हूँ किसी समय मुझे। ऐसा नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। पापों की सत्ता नहीं हो, भगवान की सत्ता है। असत की सत्ता, स्वप्न में आपने 100 कत्ल किए, तो आप बताओ जागने पर आपको कोई पुलिस पकड़ेगी? आपको कोई सजा होगी? ये अभी अज्ञान की धरा में आपके द्वारा पाप हुए, कोई आप ज्ञानी थोड़ी हो गए हो। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखे स्वपन अनेक प्रकारा। मोह के द्वारा ही ग्रसित होकर आपके द्वारा पाप हुए। अब आप सतमार्ग में जग रहे हैं, तो जैसे जगे हुए पुरुष को स्वप्न के किए हुए पापों का फल नहीं भोगना पड़ता, ऐसे हुए जब तुम ज्ञान में जग जाओगे तो इस जगत में जो तुम जागृत अवस्था में अपराध किए हो, उन अपराधों को नहीं भोगना पड़ेगा। ज्ञानी निष्पाप हो जाता है, भक्त निष्पाप हो जाता है, कर्मयोगी निष्पाप हो जाता है। अगर ये तुमने सोच बना ली कि मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं। आज से निश्चय करो कि मैं परम पवित्र होकर भगवान को प्राप्त करूंगा। बड़े बड़े पापी हुए हैं, आप क्या है, कुंतल कुंतल पापी हुए हैं नहीं, और वो भगवान के पास पवित्र महात्मा बन गए, तो तुम तो 10-20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम नहीं। अगर थोड़ा ज्यादा वजन होता तो जेल में होते, हमारे सामने थोड़ी होते। तो इसलिए आप बदल सकते हो। आप ऐसा मत सोचो कि मैं बदल नहीं सकता, ठीक है ना? नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो। गोपाल दास जी न्यूजीलैंड से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी भक्ति और दान को गुप्त क्यों रखते हैं, जबकि गलत और बुरी चीजें को छुपाते हैं? तो ये तो सबका कल्याण करती हैं और भक्ति मार्ग पर बढ़ने के लिए प्रेरणा देती हैं। अहंकार पुष्ट होता है, इससे अहंकार पुष्ट होता है।
गलत चीजों को शास्त्र कहता छुपाओ मत, प्रकाशित कर दो। जिससे जैसे मान लो आपने कोई गलत किया तो आपका मन भयभीत हो जाएगा। देखो ना, मन नहीं चाहेगा कि पाप की बात कहीं समाज में आवे, जहां अगर कोई आने के तो आप कसम खा जाएंगे। नहीं, हम आपसे कहें आप बेविचारी हो तो आप कसम खा जाओगे कि नहीं, क्योंकि समाज में बेइज्जती होगी ना, यार इतना गंदा आदमी। अपने दुर्गुणों को वर्णन करने से दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं और वो पवित्र आत्मा हो जाता है। लेकिन आदमी अपने दुर्गुणों को छुपाएगा और सद्गुणों को गाएगा, जिससे सही सद्गुण उसके अंदर नहीं आता। हम दैन्य रहें, अपनी भक्ति अपने दान पुण्य को छुपाएं, इतना छुपाएं कि हम भूल जाएं कि हम किसी को कुछ दिए भी हैं, तब वो जाकर सुकृत लाभ होता है। लेकिन अहंकार ऐसा बर्दाश्त नहीं करेगा, वो चाहेगा माइक में खड़े होकर हमारा पूरा पता सहित वर्णन किया है। इससे अहंकार पुष्ट होता है, अहंकार पुष्ट होने से नष्ट हो जाता है, उसका पुण्य भी नष्ट हो जाता है, जीव पतित हो जाता है। तो ये जो अहंकार पुष्टता है, ये जीव को सच्चा दान का फल नहीं ले पाता, सच्ची भक्ति तक नहीं पहुंच पाता, इसीलिए इसको छुपाने की बात कही गई। आप समझ पा रहे हैं जी? डॉक्टर साक्षी जी पंजाब से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपकी कृपा से दिव्य प्रेम भक्ति के मार्ग पर चलते हुए मुझे 1.5 साल हो गए। पेशे से डॉक्टर हूँ, लेकिन जब श्रीहित 84 जी वाणी जी का पाठ नित्य करती हूँ तो कुछ समझ नहीं आता। ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल अनपढ़ सी हूँ, मुझे सब ऊपर से जा रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, कोई बात इसमें नहीं है। जैसे किसी को सर्प काट लेता था गांव में तो मंत्र झाड़ने वाले आते थे, हमने खुद आंखों से देखा है। वो लोग मंत्र उच्चारण करते हैं तो क्या वो जिसको जहर काटे उसको कुछ समझ में आता है क्या क्या अर्थ है उसका? लेकिन वो 4 घंटे 5 घंटे झाड़ने के बाद वो स्वस्थ हो जाता है। ऐसे ही 84 जी दिव्य मंत्र है और हमारे ऊपर विषय विष रूपी जहर चढ़ गया है। अब हम रोज पाठ करेंगे तो विषय विष छूटी छुटी 84 भ्रमंते निर्खय जुगल किशोर, निर्खय जुगल किशोर भोर अरुरैन न जाने, पिए रूप रस मत भयो कछु मन ही नाने। ऐसा हमने अपने गुरुदेव जी से कहा था, जैसा आपने हमसे कहा। 1 वर्ष व्यतीत होने के बाद कहा आपकी आज्ञा के अनुसार पाठ तो करता हूं, पर क्या रस है मेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि ज्ञान मार्ग के पथिक थे। तो गुरुदेव ने यही आज्ञा करी कि आपको केवल पाठ करना है। 84 जी सब अपने आप ठीक कर देंगे, बस सब उनकी कृपा से। तो हमको केवल गुरु आज्ञा पर नौकरी की तरह करना है कि हमें 84 पद रोज गाने, हमें इतने माला जप करना है, इतना नाम जप करना है। तो करते करते इसमें आसक्ति हो जाएगी। तो जैसे आवत सी वृषभानु दुलारी, तो आपके नेत्रों में भावना तुरंत बन गई, श्री जी आ रहे हैं। रूप राशि अति चतुर शिरोमणि, कितना सुंदर रूप है प्रियाजू का, यद्यपि भूरी फिर भी चतुर शिरोमणि। अंग अंग सुकुमारी, आपको श्री जी दिखाई दे रहे, सुकुमार तत्व श्री लाडली जो महाराज पधार रहे। सखियों ने प्रथम उबटी मज्जन कर सज्जित, सखियों ने प्रथम उपटन लगा करके स्नान कराया है प्यारी जी को। नील वरण तन सारी, श्रीअंग में सुंदर नील वरण की साड़ी धारण करवाई। प्रथम उपटी मज्जन कर सज्जित नील वरण तन सारी, गुंथित अलक तिलक कृत सुंदर सेंदूर मांग सवार। सुंदर अलकावली गुंथित की गई, बीच में मांग में सिंदूर भरा हो। अब वो उपासक देख रहा है, भाव में डूबा हुआ गाता जा रहा है और वही देखता जा रहा है। अभी दिखाई तो कुछ दे नहीं रहा, भाव समझ में नहीं आ रहा, आप गाते रहिए। गाने मात्र का फल है, भवजल निधि को नाव काम पावक को पानी। प्रेम भक्ति को मूल मोद मंगल सुखदानी। निगम सार सिद्धांत संत विश्राम मधुरवर, रसिकन को रसार सकल अक्षर रस को घर। 84 हरिवंश कृत पढ़े सुने निशिभोर, तो छुटी 84 भ्रमंते निर्खय। 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाओगी। रोज 84 जी पढ़ोगी तो 84 लाख योनियों में जाना नहीं पड़ेगा। ये विश्वास रखकर गाते रहो, सब बात हो जाएगी। ठीक है? हाँ, प्रियाजू का जस गा रहे हैं हम, ये तो वर्तमान में पता है ना कि प्रियालाल का जस है, बस वो सब संभाल लेंगे। आप केवल गाइए गाइए, बस प्रेम बख्शिश करें महाराज। हाँ, प्रेम बड़ा गूढ़ शब्द है। जो ईश्वर से परमेश्वर से प्रेम है वो तभी होता है जब जगत में अपने शरीर, शरीर संबंधियों और शरीर संबंधी भोगों, इन तीनों से प्रेम खत्म हो जाए,
तब परमात्मा से प्रेम होता है। देखो महापुरुषों ने ये प्रमाणित करके दिखा दिया कि धर्म के लिए, ईश्वर के लिए अपने शरीर को भी कुछ नहीं गिना। गुरु तेग बहादुर जी शहीद हो गए, सामर्थ्य रखते हुए, दुष्टों को नष्ट करने की सामर्थ्य रखते थे, लेकिन अपनी सामर्थ्य को छुपा करके उन्होंने अपनी गुरु अर्जन दे दी। देखो तपते हुए तवे पर बैठा दिए गए, तप्त बालू डाली गई, कितना कष्ट दिया गया, फिर भी कह रहे तेरा किया मीठा लागे। तो जो परमेश्वर से इतना प्यार करता है कि अपने शरीर संबंधी भोग और शरीर संबंधी रिश्ते नातों का त्याग कर देता है। गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों पुत्रों को चुनाया जा रहा है, लेकिन उन्होंने अपने धर्म से ना उनके पुत्र दिए ना वो दिए। हम लोग शरीर को बहुत प्यार करते हैं, इसके सुख में अगर सुखी और दुख में दुखी तो फिर परमात्मा प्राप्ति बड़ी कठिन हो जाती है। इसीलिए नाम जप के द्वारा हम पहले अध्यात्म बलवान बने। जो हमारा स्वरूप है वो शरीर नहीं है, ये जो आप ढांचा देख रहे हैं ये नहीं। पर ऐसा कभी सोचा है कि ये मेरा स्वरूप नहीं? ऐसा लगता है मैं ही हूं ना। ये बस यही भ्रम हमें जन्म मरण के चक्र में फंसाता है और ईश्वर से प्रेम भक्ति नहीं हो पाती। ये शरीराभिमान, शरीर के भोग, शरीर की नाना प्रकार की कामनाएं, ये ईश्वर से हमें विलग किए हुए हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम नाम जप करें, कभी किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि न करें और किसी जीव को किसी भी तरह से कष्ट न पहुंचावें, तो बहुत ही जल्दी ईश्वर से प्रेम हो जाएगा। क्योंकि सबके हृदय में ईश्वर वास करता है, सब चराचर जगत के हृदय में ईश्वर विराज। जैसे हाइड्रोजन जल रहा है तो बिजली से, पंखा चल रहा है तो बिजली से, माइक चल रहा है तो बिजली से, एसी चल रही तो बिजली से। इनकी क्रियाएं अलग अलग हैं। माइक आवाज पकड़ रहा है, वो लाइट दे रहा है, हवा दे रही, वो ठंडी वायु दे रही। तो अगर ज्ञान ना हो तो कोई कह दे बिजली कैसे, बिजली तो चमकती है, इसमें कैसे हो सकती है? पर ज्ञान है इसलिए पता है सब में बिजली एक है। तो चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे पापी हो, चाहे पुण्यात्मा हो, सब में परमात्मा है, पावर परमात्मा है। तो हम उसी पावर परमात्मा को देखते हुए कोई पापाचरण न करें, निरंतर नाम जप करें और अपने कर्तव्य का पालन करें। जैसे आपको व्यापार मिला है, नौकरी मिली है, सर्विस मिली है, उसे भगवान की सेवा समझकर ईमानदारी पूर्वक किया जाए तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अर्जुन